हेलो और डिवाइन फेमिनाइन्स, मैं रूबी। सबसे पहले आप सब लोगों को सॉरी कि मैं बहुत दिनों से वीडियो नहीं बना रही थी। मैं कोई भी एनर्जी अपडेट मैंने नहीं दिया है, ना मैंने आपको कुछ शेयर किया है बहुत दिनों से। सो इसका रीज़न मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ कि आपके डीएम की एनर्जी आप खुद जानना सीखो, और आपके अलावा बेहतर उनको कोई नहीं जानता। खैर, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि विपासना के एक्सपीरियंस और विपासना से कैसे आपका रियूनियन फास्ट हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। सो विपासना की बात हो ही रही है तो सबसे पहले मैं आपको मेरे इयरिंग्स दिखा देती हूँ। आज मैंने बुद्धा वाले इयरिंग्स पहने हैं जो मुझे मिले और मैंने बहुत दिनों से लिए थे, तो मैंने सोचा वीडियो में पहन के आपको दिखा देती हूँ। सो आज हम बात करेंगे कि एक्सपीरियंस क्या था मेरा विपासना का। और बहुत सारे डिवाइन फेमिनाइन्स का ना एक क्वेश्चन आ रहा था कि मैम हम ना सब कुछ कर रहे हैं बट हमारा रियूनियन नहीं हो रहा। आप अच्छे से इनर वर्क कर रहे हैं, आप मंत्राचरण कर रहे हैं, सब कुछ सारी चीज़ें आप कर रहे हो, अच्छे से इनर वर्क कर रहे हो ध्यान लगा के, फिर भी हमारा रियूनियन क्यों नहीं हो रहा है? और ऐसी क्या चीज़ें जिस वजह से रियूनियन नहीं हो रहा है? क्या हम इस जर्नी का पार्ट है भी या नहीं है? और ये सब सारी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना, ये दुख काहे ख़त्म नहीं हो रहा बे, उस टाइप से आपके साथ हो रहा है कि आप प्यार की बहुत ज़्यादा तलाश में हो, आपके डीएम नहीं मिल रहे हैं, कार्मिक सबको ट्रिगर कर रहे हैं, साथ ही साथ आप प्यार बहुत सारी जगह ढूंढ रहे हैं बट फाइनेंशियली और सारी चीज़ों से आप हार गए हो, अब आपसे नहीं हो रहा है। सो ये वीडियो खासकर आपके लिए है आज। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो विपासना का ना मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा अच्छा था। 10 दिन हम कभी भी मोबाइल दूर नहीं रखते हैं, जिस वजह से आपकी एनर्जी ना बहुत ज़्यादा बूस्ट होती है। आप देखिए कि जो साधु हैं या बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हमारे शिव जी है या पार्वती जी है, जो भी पुराने लोग थे, हम गुरु ऋषि मुनि, या फिर भगवान जैन है, भगवान बुद्ध है, सारे जितने भी ज्ञानी लोग हैं, वो लोग जो है ना कभी भी ऐसे उन्होंने ना कानों में हेडफोन लगा के मंत्र सुन के उन्होंने कभी मेडिटेशन किया नहीं। हम ना इनर वर्क कैसे करते हैं? आप इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे हैं बट आप कैसे कर रहे हो इनर वर्क? कि आप क्या कर रहे हो, आप हेडफोन लगाते हो और सारी मंत्रास को चैंट करके रात में आप मेडिटेशन करते हो, है ना? इसी टाइप से मैं भी करती थी। या फिर आप ना कुंडलिनी अवेकन के लिए ऐसे चीज़ें जैसे कि ओम है या रम है, लम है, जो भी मंत्र है वो सामने रख के, या कोई भी भगवान की मूर्ति सामने रख के जब आप मेडिटेशन करते हो, तो उस मेडिटेशन से क्या होता है कि कुछ दिन के लिए, कुछ देर के लिए आपका ध्यान ना भटकता है और आप मन एकाग्र कर पाती है। बट उस मन एकाग्र में ना आप खुद के दुख और खुद के मन के अंदर के जो दुख और पीड़ा है ना, वो भूल जाते हैं। जैसे मन एकाग्र करते करते आप किसी भगवान की मूर्ति सामने रख रहे हैं, और या आप मंत्र सामने रख रहे हैं और आप चैंट कर रहे हैं, आप भूल गए सारी चीज़ों को कि आपको किस चीज़ के ऊपर ध्यान लगाने की ज़रूरत है। आप ऐसा करते, फिर आप फोकस अपना भूल जाती है, दुख अपने भूल जाती है, इनर वर्क करना भूल जाती है कि आपको आखिर किस चीज़ के ऊपर काम करना है, आखिर आपके अंदर, आपके मन के अंदर किस चीज़ का दुख है, आप ये भूल जाती है। और ज़्यादा मेडिटेशन ऐसे ही होते हैं। इसीलिए भगवान बुद्ध ने कहा है कि आप ऐसे मत करो, आप ना खुद के मन के अपने दुख और अपनी पीड़ा से होकर गुजरो ना, तब जाके आपको, आपके मन को शांति मिलेगी कि नहीं, मैंने इतना दुख झेल लिया है, अब मुझे वो दुख नहीं झेलना है, मुझे उन सारे लोगों से दुख नहीं झेलना है, या जो लोगों ने आपको दुख दिया है वो लोगों को आपने अलाउ किया है दुख के लिए, तो आप खुद उसके रिस्पॉन्सिबल है, ना कि कोई और इंसान आपके रिस्पॉन्सिबल है। अगर आपको भगवान को ढूंढना है ना, तो आपके पास भगवान नहीं आएंगे, आपको खुद भगवान के पास जाना पड़ेगा। वैसे ही अगर आपको ना सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है ना, तो आपको दुखों से होकर गुजरना पड़ेगा। आपको वो सारे दुख, वो सारी टेंशन्स आपको याद करनी पड़ेंगी, ना कि आपका मन आप मंत्राचरण करके भ्रमित करो कि नहीं, ये मंत्र सामने रख दिया और अब आप इनर वर्क करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, मन वो दुख भूल गए और आप दुखों को भूल गए। बिल्कुल भी नहीं। जितना आपको रोना है रो लो, जितना दुख बाहर निकालना है निकाल लो, मेडिटेशन करके दुखों को बार बार याद करो। और ये मेडिटेशन टेक्निक विपासना से ही सिखाई जाती है। और मुझे आप सब लोगों से ये बात भी शेयर करनी कि विपासना सेंटर इसीलिए फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, ताकि ये परंपरा जो है ना वो कायम रहे। कोई लोग सीखते हैं और सीख के उसमें कुछ और जोड़ देते हैं, मंत्र जोड़ देते हैं, चैंटिंग जोड़ देते हैं, जिस वजह से ना वो जो प्योर टेक्निक्स है ना वो लॉस्ट हो जाती है। इसलिए विपस्सना फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाती है, ताकि ये परंपरा कायम रहे। और आपके नियर बाय ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ 10 दिन आपको विदाउट फ़ोन रहना पड़ता है, किसी से बात नहीं करनी होती है, और इतनी ज़्यादा आप हाई एनर्जी में आते हो ना, इतने ज़्यादा आप सुकून फील करोगे ना
कि बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा और आप आके मुझे थैंक यू कहेंगे कि मैम हम ना इतने दिनों से मेडिटेशन कर रहे थे, बट विपासना से ना हमारा सारे दुख दर्द दूर हो गए। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि सारे दुख परमानेंट चले जाते हैं। अभी आप मैं ना कल रात में ही रोई हूँ, भले ही इतना सारा मेडिटेशन करती हूँ, इतना हायर एनर्जी में होती हूँ। हम इंसान हैं, हम साधु संत नहीं हैं, हमें रियल लाइफ भी जीनी है, हमें परिवार है, हमें शादी करनी है, जो भी चीज़ें हमें नॉर्मल इंसानों की तरह रहना है। तो ऐसा नहीं कहूँगी कि दुख खत्म नहीं होते, बेशक दुख रहते हैं, बट वो दुखों को झेलने की ना आदत सी हो जाती है कि दुख कुछ नहीं लगता। ऐसा लगता है कि दुख आते हैं, कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं होती। दुख है तो आज दुख है, कल खुशियाँ आनी ही है। ये सोच अगर आपकी क्रिएट होती है ना, वो सोच विपासना से क्रिएट होती है। सो मैंने मेरा फर्स्ट टाइम विपासना मैंने धम्मनागा में किया था, जो कि नागपुर में है, जो मेरे घर के थोड़ा पास में ही है। तो मैं वहाँ पे गई थी, तो मैं वहाँ पे गई और तो मुझे ना बहुत ज़्यादा इंटेंस झटके महसूस हो रहे थे विपासना में, क्योंकि मुझे ना बहुत ज़्यादा चाइल्डहुड वुंड थे, बहुत ज़्यादा ट्रोमा था। तो मैं ना बहुत ज़्यादा डरती भी हूँ मैं बहुत, तो मैं ना बहुत ज़्यादा जितना ध्यान लगाती थी ना, मुझे झटके बहुत आते थे और लोगों की भी एनर्जी वाइब्रेशन मुझे बहुत हाई वाइब्रेशन से बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। तो पूरे मेडिटेशन हॉल में मेरा आवाज़ और रोने का आवाज़ गूंज रहा था, तो और लोगों को डिस्टर्ब ना हो, इसलिए फिर मैं बाहर जाके रोती थी। तो ऐसे करते करते मेरे दुख और गुण ना बाहर आ रहे थे और उभर के बाहर आ रहे थे। जो दुख दर्द मैं भूल चुकी थी वो भी बाहर आ रहे थे। तो मैं शौक थी कि यार जो दुख में भूल चुकी वो क्यों याद आ रहे, बट कहीं ना कहीं वो ना अंदर मन के अंदर ना गंदगी है ना, कचरा है ना, बैठा हुआ होता है, और जो हमें पता नहीं होता है। ऊपर ऊपर तो हम लाइफ जी रहे होते हैं, वो दुख अंदर होते हैं, जिस वजह से वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ भी हो सकती है। 2-3 दिन थोड़ा हार्ड जाता है, क्योंकि 11 घंटे 12 घंटे आपको मेडिटेशन करना होता है, थोड़ा सा हार्ड जाता है। विदाउट मोबाइल 10 दिन रहना होता है। शुरुआती दौर में आपको बहुत मुश्किल जाएंगे, एक जगह पे बैठा नहीं जाएगा। उसके बाद धीरे 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 और बहुत ज़्यादा रोना भी आएगा, सारे पास्ट और प्रेजेंट में जो भी दुख है वो याद आएंगे आपको। जैसे मन एकाग्र होगा, बहुत सारी चीज़ें याद आएंगी, बट याद आते 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 आप रीजन्स तक पहुँचोगे और आप धीरे 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 उन चीज़ों के सॉल्यूशन में ढूंढना सीख जाएंगे। और वो बॉडी के रिएक्शंस के ऊपर फोकस करते करते, सांसों के ऊपर आपका ध्यान केंद्रित करते करते आप आपके दुखों की जड़ों तक पहुँचते हैं। और उसके बाद आपको उन दुखों से बाहर निकालने की या उन दुखों को झेलने की आपको आदत हो जाती है, जहाँ पे आपको विपश्यना में यही सिखाया जाता है कि सारी चीज़ें निश्वर है, भंगुर है। अगर ठंडी है, ठंडी के बाद गर्मी आएंगी, गर्मी के बाद बरसात आएंगी। कोई भी मौसम या कोई भी चीज़ या कोई भी दुख या कोई भी, अगर खुशी भी है तो वो कुछ दिन की रहती है, उसके बाद दुख आते हैं। दुख भी है, उसके बाद खुशी आती है। सो कोई भी चीज़ें परमानेंट नहीं है। भगवान बुद्ध का लॉ है, लॉ ऑफ इनपरमानेंस। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, विपश्यना में आपको वही सिखाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करो विपश्यना में जाके, आप खुद के ऊपर फोकस करो। और अगर आप मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है, बेशक कई कई पुराणों में, वेदों में ट्विन फ्लेम जर्नी भी दी है। मुझे ये नहीं पता कि बुद्धिज़्म में ट्विन फ्लेम जर्नी की मान्यता है या नहीं मान्यता, मैंने कभी पढ़ा भी नहीं है। क्योंकि आप जहाँ पे वहाँ पे जाएंगी ना, आप ट्विन फ्लेम जर्नी भूल जाएंगी। आप ये सोचेंगे कि दुनिया में आप अकेले आए हो और आपको अकेले कोई दुनिया से जाना है। आपके दुख आपके खुद के अपने हैं, कोई और आपके दुख के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जैसे मेरे टीचर थी रंजना गुलाटी जी, जिनसे मैंने बात करी, मैंने बोला मैम मैं ना ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा सोल का पार्ट जो है, मेरी आत्मा जो है किसी और के साथ कनेक्टेड। तो वो हंसने लगी। मुझे उन्होंने बोला कि आपने ये यूट्यूब पे सीखा है या देखा है, क्या आपने एक्सपीरियंस किया है? मैंने बोला नहीं मैम, मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। तो उन्होंने बोला कि 10 दिन एक्सपीरियंस कर, तू देख क्या तू सही में इस जर्नी का पार्ट है। तो मैंने 10 दिन एक्सपीरियंस किया, तो मुझे हो तो रहा था फील कि मेरी इधर की जो साइड है ना, वो बहुत ज़्यादा हैवी लग रही थी। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा कभी कभी लगता है, जो ट्विन फ्लेम जर्नी या जो जर्नी है ना, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इतना ज़्यादा बैठ गया है ना, कि हम जो कुछ भी हो रहा है ना, हम सोच रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी इसके वजह से ही हो रहा है। सर दुख रहा है ट्विन फ्लेम वजह से, या कहीं कुछ दिख गया ट्विन फ्लेम जर्नी की वजह से दिख रहा है। हम ना एक एक चीज़ें बार बार सोचते हैं ना, फिर वही चीज़ें हमारे साथ होने लगती है। किसी की कहीं सुनी बातें यूट्यूब पे देख के, यहाँ जाके देख लेते हैं ना, हमने ना वो हमारे दिमाग में बिठा लिया है ट्विन फ्लेम जर्नी। हम खुद को भूल ही चुके हैं। हम ये सोचते हैं जो कर रहे हैं इसका असर उस इंसान पे होगा, वो कर रहा है उसका असर हमारे इंसान पे। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी है भी और नहीं भी है, तो उस जर्नी को आप छोड़ दो, आप खुद के ऊपर फोकस करो। जिनको आना होगा आपके लाइफ में वो आएंगे, जिनको नहीं आना होगा वो नहीं आएंगे। और ये बात मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ कि आप छोड़ दो, जस्ट लेट गो थिंग्स।
आप जब छोड़ोगे ना चीज़ों को, अपने आप और 10 चीज़ें आपके पास अट्रैक्ट होंगी, चाहे वो ट्विन फ्लेम हो, सोलमेट हो या जो कुछ भी हो। आप खुद इतना ज़्यादा आपने ना इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में बिठा लिया है कि आप हमेशा ये बोलते हैं कि नहीं मुझे डीएम चाहिए, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ, अगर मैं ऐसा करूँगी तो ऐसा होगा, वैसा करूँगी तो वैसा होगा। आप एक एक चीज़ें अपने दिमाग में बैठ के खाली वही चीज़ें सोचते रहते हो और आपके साथ वही चीज़ें हो जाती है। तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ, आप विपस्सना जाओ। अगर कोई वुंड है आपको या कोई भी दुख भी है, या आप इस जर्नी में हो भी या नहीं भी हो, तो आप वहाँ पे जाके सब भूल जाएंगे और आप एक नए इंसान के रूप में जन्म लेंगे। जो कुछ भी है ट्विन फ्लेम जर्नी है, आप उनके सोल के पार्ट का हिस्सा है, पिछले जन्म से है, इस जन्म से है, जो कुछ भी है। पर आज इस दौरान, इस वर्तमान में आप खुद एक, अभी फिलहाल आप खुद एक अकेला जीवन जी रही है। वो आपके लाइफ का, आपके सोल का पार्ट तो है, बट आपके दुख, आपका शरीर, आपका मन अभी आपका है, इस जीवन में आपका है। और उनकी और आपकी लाइफ बहुत डिफरेंस है। हम कभी भी एक इंसान के ऊपर ना बहुत ज़्यादा पीछे भागते हैं ना, वो इंसान हमें उतना ज़्यादा अपने पीछे भागने के लिए मजबूर करता है। तो वो अगर आपके पार्ट का, सोल का हिस्सा है और अगर उन्हें भी ये सारी चीज़ें फील हो रही हैं, तो वो भी एक्सपीरियंस कर रहे होंगे, तो उनको भी उतना एफर्ट्स डालना चाहिए जितना एफर्ट्स आप डाल रही है। तो इसीलिए मैं आप सबको ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप विपस्सना जाओ। वहाँ पे जाके ये सारी जो भी आपके अगर ब्लैक मैजिक है या पास्ट लाइफ से कुछ वुंड है, जो कुछ भी है, वो सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। आप एक नए इंसान के रूप में जन्म लेंगे। और भी बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, जहाँ पे आप विपस्सना के बारे में देखो और जानो और विपस्सना को जाओ। और वो लिंक, वेबसाइट के लिंक भी मैं आपके लिए नीचे पिन कर दूँगी। वहाँ पे जाके आप रजिस्टर करवा सकते हैं, विपस्सना करवा सकते हो। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट कीजिएगा कि आपको और क्या जानना है। अगर आप विपस्सना के लिए जा रहे हो तो आप मुझे डीएम कर सकती है कि क्या लेके जाना है, कैसे करना है। उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत जल्दी वीडियो बनाऊंगी। तो ये था आज का वीडियो। आई होप सो आपको पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।